बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ सेमेस्टर के कोर्स स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर में आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है क्रिएटिव टीचिंग एंड क्रिटिकल टीचिंग। हम इन दोनों टॉपिक्स की पहले डेफिनेशंस देखेंगे और फिर कुछ यूजेस इसके कि किस तरह क्रिएटिव टीचिंग पॉसिबल हो सकती है हमारे क्लासरूम्स में और किस तरह से क्रिटिकल टीचिंग पॉसिबल हो सकती है हमारे क्लासरूम्स में। इन दोनों बातों को हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ क्रिएटिव टीचिंग। द एक्ट ऑफ टीचिंग इन अ नॉवल एंड यूजफुल वे that promotes student growth related to the development of original thought and action। यानी टीचिंग के प्रोसेस में नॉवल में नए तरीक़ेकार को इख्तियार करना और यूज़फुल तरीके से उनको इस्तेमाल करना क्रिएटिव टीचिंग कहलाता है। यानी नए तरीक़ेकार उसमें लाए जाएँ, नई स्ट्रैटेजीज़, नई टेक्निक्स उसमें इस्तेमाल की जाए। और क्रिएटिव टीचिंग फोकसेस बोथ ऑन द मेथड्स अ टीचर यूजेस। इसमें वो दोनों चीज़ें शामिल हैं, वो मेथड भी शामिल हैं जो टीचर यूज़ करता है अपनी टीचिंग के लिए। टू डिलीवर लर्निंग मटेरियल जो उसने डिलीवर करना है उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल करता है वो भी शामिल है। एंड द ओवरऑल इफ़ेक्ट दोज मेथड्स हैव ऑन स्टूडेंट्स। और वो ओवरऑल इफ़ेक्ट जो स्टूडेंट्स पे उन मेथड्स की वजह से हो रहा है एंड द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड, और जो नताइज उससे हासिल हो रहे हैं वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि क्रिएटिव टीचिंग क्या है कि नए और यूज़फुल, नॉवल एंड यूज़फुल, नए और मुफीद तरीक़ों से स्टूडेंट्स में लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके जो हैं वो इख्तियार करना। और इसमें वो तमाम मेथड्स भी शामिल हैं जो टीचर इस्तेमाल करेगा लर्निंग को डिलीवर करने के लिए। और ओवरऑल जो इफ़ेक्ट होगा उन मेथड का स्टूडेंट्स पर वो भी इसमें शामिल होगा। और उस इफ़ेक्ट के बाद जो आउटकम प्रोड्यूस हुआ, यानी जो नतीजा निकला, जो रिज़ल्ट आया, जो इफ़ेक्ट हुआ स्टूडेंट्स पर, वो भी उसमें शामिल होगा क्रिएटिव टीचिंग में। अब हम देखते हैं कि क्रिएटिव टीचिंग पॉसिबल किस तरह से हो सकती है। Here we share some tips for creating a classroom environment that embraces creativity। अब क्रिएटिविटी किस तरह से डेवलप की जा सकती है क्लासरूम में। असेस क्रिएटिविटी फर्स्ट पॉइंट है, रसाई हो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी वाली चीज़ों तक। अगर वो कुछ नई चीज़ें टीचर मेथड में यूज़ कर रहा है उसमें स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट हो तो वो उन चीज़ों तक स्टूडेंट की रसाई को मुमकिन बनाया जाए। रिवार्ड क्रिएटिव आइडियाज़ एंड प्रोजेक्ट्स। अगर कोई क्रिएटिव आइडियाज़ या प्रोजेक्ट्स आएँ तो उन पे कोई इनाम वगैरह या इस तरह का रिवार्ड हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जा सकता है। यानी कि वो किसी तारीफ़ की सूरत में भी रिवार्ड हो सकता है या किसी और तरह का रिवार्ड जो क्रिएटिव आइडियाज़ पर और प्रोजेक्ट्स पर दिया जाए। देन इनकरेज सेंसिबल रिस्क। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनकरेज हौसला अफजाई करना किसकी, सेंसिबल रिस्क्स की। यानी कि ऐसे रिस्क लेना जो सेंसिबल हो, यानी कि ख़तरे में अगर बच्चा डाल रहा है ख़ुद को या कोई नई चीज़ करना चाह रहा है तो ऐसी ना हो जिससे ख़ुद को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, बल्कि ऐसे रिस्क लिए जाएं जिससे कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले। तो ऐसे जो न्यू स्टेप्स हैं वो लिए जा सकते हैं। सेंसिबल मीन बिल्कुल जो चीज़ सेंसेस में नहीं आ रही, अकली तौर पर ये पता लग रहा है कि ये चीज़ नुकसानदेह होगी, तो ऐसे नए तजर्बात ना किए जाएं, बल्कि ऐसे न्यू टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है जो नुकसानदेह ना हो। बच्चों के लिए नए तजर्बात भी करने हैं तो सेंसिबल रिस्क को इनकरेज किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउ मिस्टेक्स। गलतियों की इजाज़त दी जाए ताकि वो बार बार अगर गलती करेंगे दैन ही वो कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकेंगे। नई क्रिएटिव जो हैं बातें वो हो सकेंगी अगर मिस्टेक्स को अलाउ किया जाए। वो बार बार गलती करके कुछ नया अगर करना चाह रहे हैं तो मिस्टेक्स को अलाउ किया जाए। क्रिएट अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। स्टिमुलेटिंग मीन तहरीक देना, मुतहर्रिक बनाना, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना। तो ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जो स्टिमुलेटिंग हो, जो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो बच्चों को मोटिवेट कर सके ताकि वो
नई चीज़ों को जानने के काबिल हों, खुद न्यू रिस्क लेने के काबिल हों और नई चीज़ों के लिए अपने इमेजिनेशन को इस्तेमाल कर सकें। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ क्रिटिकल टीचिंग। Critical teaching means that teachers and students are actively involved in constructing, questioning and deepening the curriculum. अब क्रिटिकल टीचिंग क्या है कि इसमें टीचर्स भी और स्टूडेंट भी एक्टिवली इन्वॉल्व हों, किसमें, क्वेश्चनिंग में भी और करिकुलम डीपनिंग करिकुलम यानी कि करिकुलम को डीपली समझने में भी और प्रॉबिंग इट्स रेलेवेंस, इसकी रेलेवेंस को देखने के लिए एंड कनेक्शन टू द डेली लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट्स, और उसका स्टूडेंट्स की डेली लाइफ से कनेक्शन बनाने के लिए भी मिसालों को इस्तेमाल कर सके, समझ सके और उसको रिलेट करके उस टॉपिक को डिस्कस कर सके एंड देयर फैमिलीज़ यानी कि उनकी डेली स्टूडेंट्स की डेली लाइफ से भी और उनकी फैमिलीज़ की लाइफ से भी उसको रिलेट करके समझ सके, यानी कि बिल्कुल किताबी नॉलेज ना हो बल्कि उसमें ऐसी चीज़ें के हों जिसको हम क्रिटिकली देख सकें। फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट इट मीन्स थिंकिंग क्रिटिकली एंड लर्निंग टू लर्न। स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी इसका मतलब ये है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही इस एक्टिविटी में शामिल होंगे और दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होंगे कि क्रिटिकल टीचर्स मेथड इख्तियार करेगा और स्टूडेंट्स के से भी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी जो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा बढ़ा सकें। अब हम देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की जो एक्सरसाइज है, हाउ कैन अ टीचर जनरेट क्रिटिकल थिंकिंग। किस तरह से एक टीचर क्रिटिकल थिंकिंग को जनरेट कर सकता है। अब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्री एजुकेशन की एक्टिविटीज़ को हम देख रहे हैं, लेकिन अभी हम उन एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं जो हायर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आस्क क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाए जिससे बच्चों में सोचने, समझने और मुख्तलिफ जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बयान करने का उसमें सलीका आ सके। इनकरेज डिसीजन मेकिंग को, फ़ैसला साजी को इनकरेज किया जाए। वर्क इन ग्रुप्स में काम करने की एक्टिविटी हो। बच्चे जब ग्रुप में काम करेंगे तो नए नए आइडियाज़ शेयर होंगे, नई नई बातें शेयर होंगी और बच्चे नई बातें सीखेंगे। इनकॉर्पोरेट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखा जाए। कनेक्ट डिफरेंट आइडियाज़, अब जो डिफरेंट आइडियाज़ आए हैं उनको आपस में कनेक्शन बनाया जाए और कनेक्शन बनाकर उसको समझने की कोशिश की जाए। इंस्पायर क्रिएटिविटी को, नई नई चीज़ों को देखा जाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटी हो, यानी कि बच्चों को जो सोच पर उभारे, बच्चों को सोचने पर मजबूर करे, नए नए थिंकिंग उनके अंदर हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जिनसे उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके, वो नए नए ख्यालात सोच सकें, नई नई बातें सोचें और नए आइडियाज़ को डिस्कस कर सकें। अब ये एलिमेंट्री एजुकेशन के कुछ मेथड्स हैं, लेकिन चूँकि हम हायर लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे इसमें डिस्कशन हो सकती है, डिस्कशन के सेशंस रखे जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चंस, मुख्तलिफ़ केस स्टडीज़ असाइन की जा सकती हैं, उससे भी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। यानी कि मुख्तलिफ़ जो डिस्कशंस के टॉपिक्स रखे जा सकते हैं, केस स्टडीज़ को डिस्कस किया जा सकता है या मुख्तलिफ़ तरह के इस तरह के सेशन जिसमें अपने बच्चे जो हैं ज़्यादा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बता सके, इस तरह की बड़े लेवल पे भी डिस्कशंस जो हैं वो रखी जा सकती हैं। अब इस पूरी बहस के नतीजे में या जो हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है उसको अगर हम समराइज़ करना चाहें तो हम ये देखते हैं व्हाट इज़ क्रिएटिव टीचिंग एंड क्रिटिकल टीचिंग। तो क्रिएटिव टीचिंग इज़ व्हेन स्टूडेंट्स आर एबल टू यूज़ इमेजिनेशन। क्रिएटिव टीचिंग क्या है? जब स्टूडेंट अपने इमेजिनेशन को यूज़ करता है, यानी कि ऐसा नया तरीक़ेकार इख्तियार करे, टीचर नए नए नॉवल एंड यूज़फुल मेथड्स को इख्तियार करे जिससे बच्चे की इमेजिनेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ सके, वो अपने इमेजिनेशन को यूज़ करे। एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? टू क्रिएट न्यू एंड मीनिंगफुल फॉर्म्स ऑफ आइडियाज़। और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि वो उन्हीं आइडियाज़ को नए और मीनिंगफुल फॉर्म्स में ला सके। वेयर दे कैन टेक रिस्क, जहाँ वो रिस्क भी ले सके, बी इंडिपेंडेंट, आज़ादाना काम कर सके, एंड फ्लेक्सिबल और लचकदार, यानी कि उसमें रिस्क
उसके पास मार्जिन हो कि वो जो चाहे कर सके। इंस्टेड ऑफ बीइंग टॉट टू रिट्रीट व्हाट वाज लर्नड, सिर्फ बजाय इसके कि सिर्फ जो उसे कहा जाए उसको याद कर ले, ऐसा नहीं हो, बल्कि वो नई नई चीज़ों को सोच सके। ठीक है, क्रिएटिव ये है कि वो अपने इमेजिनेशन को यूज़ करे उस नई मेथड की बिना पर, और क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि वो नए मीनिंगफुल आइडियाज़ हों जिसमें वो रिस्क भी ले सके, इंडिपेंडेंटली काम करे और उसके मुख्तलिफ जो जहते हैं उसको समझ सके। स्टूडेंट लर्न टू डेवलप देयर एबिलिटी टू फाइंड वेरियस सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि वो एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस को, उसके अंदर इतनी एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाए कि वो एक ही प्रॉब्लम्स के कई सारे हल जो हैं वो सोच सके, तजवीज़ कर सके या वो हल तलाश कर सके। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी, न्यू चीज़ें, नॉवल चीज़ें, इमेजिनेशन का यूज़, और क्रिटिकल थिंकिंग रिस्क लेके काम करना, इंडिपेंडेंटली काम करना, एक ही प्रॉब्लम्स के नए नए जो हैं वो सॉल्यूशन तलाश कर लेना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जब करवाई जाएंगी क्लास में तो वो क्रिटिकल टीचिंग कहलाएंगी। और जब नए नए मेथड इस्तेमाल किए जाएंगे जिससे इमेजिनेशन बच्चा यूज़ कर सके एट्सेट्रा, तो वो क्रिएटिव टीचिंग होगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में बहुत ज़्यादा मिक्स हैं। जब क्रिएटिव टीचिंग होगी तो वो रास्ते खोलेगी क्रिटिकल टीचिंग के लिए। तो इसीलिए हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा डिस्कस किया है। उम्मीद है कि हम इन नुकात को इस बिना पर समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।